कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन, क्षमा करें सम्राट। सम्राट! महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। उतार दो शीश इस अपराधी का। मेरे सुर सुन के आना तो पुतली को चाहिए था, और आ गया तू। विक्रम, वो पुतली तेरे मस्तिष्क के साथ खेल रही है। वो मुझसे बच नहीं पाएगी विक्रम। बचोगे तो तुम नहीं बेटा। विक्रम, एकाएक क्या हो गया तुझे विक्रम? ये छोड़ दे विक्रम। उतार दो शीश इस अपराधी का। उतार दो शीश इस अपराधी का। महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है। रुद्राय घोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही तब लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकाल, बेताल कांत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम, तू ही मेरी अंतिम आशा है। मैं तो केवल मोतीचूर के लड्डू खा रहा था। महाराज, हम जानते हैं इस समय आपके लिए भद्रकाल का अंत करना कितना आवश्यक है, इसलिए हम आपको भावलोक में जाने से नहीं रोक सकते। महारानी, इस कार्य में हमें कितना समय लगेगा ये हम नहीं जानते, इसलिए हम चाहते हैं कि महाराज, हम आपके हृदय की बात को जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए। उज्जैन की रानी पद्मिनी आपको ये वचन देती है, संपूर्ण उज्जैनी और उसकी प्रजा की हम आप ही की समान देखभाल करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप भी महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हे भावलोक के ध्वजा, हमें मार्ग दिखाइए। जा राजन, बेताल के बिना ही चल दिया। इस कार्य में हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है बेताल। जब तक हम आते हैं तो अपनी भूख मिटा लो, और वैसे भी उन पुतलियों की मुक्ति के बाद मुक्ति की बारी तुम्हारी है। अच्छा, परंतु तू एक बात भूल रहा है राजन, ये यात्रा आरंभ भी मुझसे हुई थी और इसे समाप्त भी मैं ही करूंगा। वैसे भी तुझे कब, कहां, कैसे बेताल की आवश्यकता पड़ जाए ये तो स्वयं तू भी नहीं जानता।
पहले वचन दो बेताल कि तुम केवल हमारी सहायता करोगे, व्यर्थ की कोई समस्या खड़ी नहीं करोगे। मुझे नहीं पता था बेताल का वचन इतना मूल्यवान है तेरे लिए। चल, बेताल ने तुझे वचन दिया, अब दे ताल। वचन तो राजा का ही होता है, प्रेत का क्या वचन। उन्हें बेताल को ताल नहीं दी ना। अब मैं अपना वचन कब तक निभा पाऊंगा मैं भी नहीं जानता। अरे विक्रम, बिना भोजन पानी के और कितना घसीटेगा बेचारे बेताल को। अब तो भोजन भी पच गया है, प्यास भी लगी है। यदि मुझे पता होता कि भावलोक की यात्रा में तू इतना निर्मोही हो जाएगा तो मैं कभी तेरे साथ नहीं आता। तुम चाहो तो अब भी वापस लौट सकते हो बेताल। अवश्य लौट जाता, किंतु उतनी शक्ति नहीं बची है वापस लौटने की। विक्रम, तू मुझे कहीं से पीने के लिए थोड़ा जल ला दे, फिर तू अपने मार्ग और मैं अपने मार्ग। क्या चाहते हो तुम बेताल? भावलोक की यात्रा छोड़कर हम तुम्हारे लिए कुआं खोदें? विचार बुरा नहीं है विक्रम, तू चक्रवर्ती सम्राट है, मेरे लिए इतना तू कर ही सकता है। कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस को देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। हमारा गुलाम तैयार है हुजूर, बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इस बार बहुत अच्छी सेहत वाले लौंडे मिले हैं। हमारे को गुलामों का पहला खेप पेश किया जाए। अरे हुजूर, बहुत जल्द पेश करेंगे, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। ना दिन दिन ना। ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। वैदी, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर दम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा। अब क्या हुआ है? वो मिश्री कहाँ आ रही है? माता ने बुलाया है। आदमी की आवाज में क्यों आ रही है? मशीन कहीं बिगड़ तो नहीं गई? दरबार लगाया है। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गृह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण? ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। वैदी, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो
से कहा ना जाए वो, मुझको बस तुझसे कहना